Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Medical Medics. Today the topic of our discussion is arterial supply and venous drainage of liver. पार्ट वन की वीडियो के अंदर हमने एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ लिवर को देखा था। पार्ट टू की वीडियो के अंदर हमने लोब्स ऑफ लिवर को देखा था। पार्ट थ्री की वीडियो के अंदर हमने रिलेशंस ऑफ लिवर को डिस्कस किया था। तो स्टार्ट करते हैं आर्टीरियल सप्लाई। आर्टीरियल सप्लाई की बात करें तो जो 20% ऑफ ब्लड सप्लाई है वो आ रही होती है हेपेटिक आर्टरी से। अब ये हेपेटिक आर्टरी बेसिकली कहाँ से आती है? तो सीलियक ट्रंक होता है वो बेसिकली तीन ब्रांचेस देता है। एक होती है लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, एक होती है स्प्लेनिक आर्टरी और एक होती है कॉमन हेपेटिक आर्टरी। अब ये जो कॉमन हेपेटिक आर्टरी है ये डिवाइड हो जाती है प्रॉपर हेपेटिक और गैस्ट्रोड्यूडिनल। तो जो प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी होती है वही बेसिकली सप्लाई करती है लिवर को। और जो 80% ब्लड होता है वो आ रहा होता है पोर्टल वेन की थ्रू। अब पोर्टल वेन की फॉर्मेशन कहाँ पे हो रही होती है? पोर्टल वेन की फॉर्मेशन बेसिकली हो रही होती है बिहाइंड द नेक ऑफ पैंक्रियाज। ये जो नेक ऑफ पैंक्रियाज होती है उसके बिहाइंड पोर्टल वेन की फॉर्मेशन हो रही होती है। और पोर्टल वेन की फॉर्मेशन कुछ ऐसे हो रही होती है कि जो स्प्लीनिक वेन होती है वो कंबाइन करती है सुपीरियर मेजेंटेरिक वेन के साथ। स्प्लेनिक वेन कंबाइन करती है सुपीरियर मेजेंटेरिक वेन के साथ टू फॉर्म द पोर्टल वेन। अब इन जो आर्टरी और वेन है इनकी अरेंजमेंट की बात कर लेते हैं। सबसे पहले आती है हेपेटिक आर्टरी एंड पोर्टल वेन जो कि डिवाइड कर जाती है बिफोर एंटरिंग द लिवर, यानी लिवर में एंटर होने से पहले हेपेटिक आर्टरी और पोर्टल वेन डिवाइड हो जाती है। ये डिवाइड हो जाती है राइट एंड लेफ्ट ब्रांचेस के अंदर। अब ये राइट और लेफ्ट ब्रांचेस बेसिकली होती हैं राइट और लेफ्ट लोब ऑफ लिवर के लिए। इसको हम डायग्राम से समझ लेते हैं। तो ये बेसिकली डायग्राम है जिसमें हम आर्टीरियल सप्लाई को समझेंगे। तो ये आ रही है प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी जो कि आगे जाके लिवर के एंड अंदर एंटर होने से पहले डिवाइड हो गया है राइट ब्रांच और लेफ्ट ब्रांच के अंदर। अब ये जो ईच जो राइट और लेफ्ट ब्रांच होती है ये डिवाइड हो जाती है सेगमेंटल ब्रांचेस के अंदर। अब ये सेगमेंटल ब्रांचेस किसके लिए होती हैं? जो फिजियोलॉजिकल डिवीजन होती है लिवर की उसमें ईच जो लिवर का सेगमेंट होता है ये उसको हम बोलते हैं लोब ऑफ लिवर। तो उसके अंदर एक सेगमेंट के अंदर एक सेगमेंटल आर्टरी जा रही होती है। तो ये डिवाइड होगी सेगमेंटल वेसल के अंदर। अब सेगमेंटल वेसल बेसिकली डिवाइड हो जाएगी इंटरलोब्यूलर वेसल के जो कि रन करेगी पोर्टल कनाल्स के अंदर। सबसे पहले ये आई राइट एंड लेफ्ट के अंदर डिवाइड हुई। अब राइट एंड लेफ्ट के अंदर डिवाइड होकर ये आगे जाके डिवाइड हो जाएगी इंटरलोब्यूल, यानी दो लोब्यूल्स के दरमियान जो पोर्टल कनाल होती है पोर्टल कनाल के अंदर से ये पास करेगी। अब पोर्टल कनाल के अंदर से पास करने के बाद ये फर्दर डिवाइड हो जाएगी और ओपन हो जाएगी इनटू द हेपेटिक साइनोसॉइड। अब ये जो हेपेटिक साइनोसॉइड्स हैं वो ये शो किए हुए हैं। दीज आर द हेपेटिक साइनोसॉइड। यानी सबसे पहले हेपेटिक आर्टरी आई, ये डिवाइड होगी राइट एंड लेफ्ट ब्रांचेस के अंदर। अब ये जो राइट एंड लेफ्ट ब्रांचेस है ये सेगमेंटल सेगमेंटल आर्टरीज के अंदर डिवाइड होगी। अब सेगमेंटल आर्टरी इंटरलोब्यूलर वेसल्स के अंदर डिवाइड होगी जो कि रन कर रही थी पोर्टल कनाल्स के अंदर। वो फर्दर डिवाइड हुई और ओपन होगी इनटू द हेपेटिक साइनोसॉइड। दीज आर द हेपेटिक साइनोसॉइड्स। अब ये जो हेपेटिक साइनोसॉइड्स है हेपेटिक आर्टीरियल ब्लड मिक्सेस विद द पोर्टल वीनस ब्लड। अब ये जो हेपेटिक साइनोसॉइड्स है इसके अंदर ही बेसिकली पोर्टल वेन का ब्लड भी हो रहा था। तो इसमें हेपेटिक आर्टरी से जो आर्टीरियल ब्लड आ रहा होता है वो मिक्स कर जाता है जो पोर्टल वेन से वेनस ब्लड आ रहा था, यानी आर्टीरियल ब्लड मिक्सेस विद द पोर्टल वेन का वीनस ब्लड। अब हम बात कर लेते हैं आर्टीरियल सप्लाई को दोबारा रिवाइज कर लेते हैं कि लिवर से बाहर हेपेटिक आर्टरी डिवाइड हो जाएगी इनटू राइट एंड लेफ्ट ब्रांच। राइट एंड लेफ्ट ब्रांच के अंदर डिवाइड होकर ये फर्दर डिवाइड हो जाएगी इनटू सेगमेंटल आर्टरीज विद इन द लिवर। सेगमेंटल आर्टरी आगे जाके डिवाइड हो जाएगी इंटरलोब्यूलर वेसल्स के अंदर जो कि रन करेंगे पोर्टल कनाल्स के अंदर। ये जो इंटरलोब्यूलर है ये फर्दर डिवाइड करेंगे और ओपन हो जाएंगे इनटू द हेपेटिक साइनोसॉइड्स। अब ये जो हेपेटिक साइनोसॉइड्स हैं इसमें मिक्स हो रहा होता है हेपेटिक आर्टरी का आर्टीरियल ब्लड विद द पोर्टल वेन का वीनस ब्लड, यानी ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की क्या हो रही होती है? मिक्सिंग हो रही होती है। नेक्स्ट हम वेनस ड्रेनेज की बात कर लेते हैं। लिवर की वेनस ड्रेनेज की बात करें तो हमने यहाँ पे छोड़ा था हेपेटिक साइनोसॉइड्स। अब ये हेपेटिक साइनोसॉइड्स कहाँ पे ड्रेन करेंगे? इंटरलोब्यूलर वेन के अंदर। यहाँ पे हमें इंटरलोब्यूलर आर्टरी पड़ी थी तो यहाँ पे इंटरलोब्यूलर वेन्स आ जाएंगी
जो कि ज्वाइन करके क्या बनाएंगे, सब लोब्यूलर वेन्स को। अब सब लोब्यूलर वेन, दीज आर द सब लोब्यूलर वेन्स। इंटरलोब्यूलर वेन ने ज्वाइन करके बनाया सब लोब्यूलर वेन। सब लोब्यूलर वेन बेसिकली ड्रेन करेंगी, दीज आर द हेपेटिक वेन्स। यानी सबसे पहले हेपेटिक साइनोसॉइड्स थे, दीज आर द हेपेटिक साइनोसॉइड, वो ड्रेन हुए इंटरलोब्यूलर वेन्स के अंदर। इंटरलोब्यूलर ड्रेन हुई सबलोब्यूलर, दीज आर द सबलोब्यूलर वेन्स। सबलोब्यूलर ड्रेन हुई इनटू द हेपेटिक वेन्स। अब हेपेटिक वेन बेसिकली ड्रेन करेगी इनटू द इंफीरियर वेना cava. These veins provide great supply to the liver beside ग्रेट इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर। यानी ये सप्लाई जो लिवर की सप्लाई होती है उसको ये मतलब काफ़ी इन्हेंस कर रही होती है। अगर ग्रेट इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर भी होगा, यानी एब्डोमिन के ऊपर प्रेशर भी ज़्यादा होगा, फिर भी ये लिवर को काफ़ी हद तक सप्लाई दे रही होती है। अब ये जो हेपेटिक वेन्स हैं इनको हम डिवाइड करते हैं अपर ग्रुप के अंदर और लोअर ग्रुप के अंदर। इसको हम एक और डायग्राम से समझते हैं। अब ये जो हेपेटिक वेन्स को हम डिवाइड करते हैं अपर ग्रुप और लोअर ग्रुप के अंदर, तो जो अपर ग्रुप होता है इसमें होती है राइट, लेफ्ट एंड मिडल। दिस वन इज द लेफ्ट वेन, दिस वन इज द मिडल वेन एंड दिस वन इज द राइट वेन। ये इमर्ज कर रही होती हैं अपर पार्ट ऑफ द ग्रूव फॉर द इन्फीरियर वेना cava। यहाँ पे करके ही हमने ग्रूव पढ़ा था इन्फीरियर वेना cava का, तो यहाँ पे बेसिकली ये मर्ज कर रही होती है। वो ये ड्रेन कहाँ करती हैं, इन्फीरियर वेना cava के अंदर ये ड्रेन कर रही होती है। और ये लिवर को बेसिकली सस्पेंड करके रख रही होती हैं, यानी ये लिवर को सपोर्ट प्रोवाइड कर रही होती है। नेक्स्ट जो लोअर ग्रुप की बात करें तो इसमें वेरिएबल नंबर ऑफ स्मॉल वेन्स आती हैं, और ये भी कहाँ ड्रेन कर रही होती हैं, इनटू द इन्फीरियर वेना cava। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं लिम्फेटिक ड्रेनेज की। लिम्फेटिक ड्रेनेज की बात करें तो इसको हम बेसिकली डिवाइड करते हैं सुपरफिशियल लिम्फेटिक्स और डीप लिम्फेटिक्स के अंदर। जो सुपरफिशियल लिम्फेटिक्स होती हैं वो ड्रेन करती हैं केवल लिम्फ नोड्स। केवल वर्ड हम यूज़ करते हैं इन्फीरियर वेना cava के। पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे हमने इन्फीरियर वेना cava पढ़ी थी, तो इन्फीरियर वेना cava के साथ जो लिम्फ नोड प्रेजेंट होंगे वो बेसिकली होते हैं केवल लिम्फ नोड। उसके अलावा हेपेटिक वर्ड हम लिवर के लिए यूज़ करते हैं, तो उनके साथ लिवर के साथ प्रेजेंट होने वाले लिम्फ नोड्स भी कौन से होंगे, हेपेटिक लिम्फ नोड्स। उसके अलावा पैराकार्डियल लिम्फ नोड्स भी होते हैं। उसके अलावा सीलियक ट्रंक भी बेसिकली यहाँ से ही नीचे से थोड़ा सा ओरिजिनेट कर रहा होता है, तो उसके साथ भी कौन से लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होते हैं, सीलिक लिम्फ नोड्स। उसके अलावा थ्रेसिक डक्ट भी यहाँ से निकल रही होती है, जो कि सम वेसल फ्रॉम द क्रोनरी लिगामेंट, यानी क्रोनरी लिगामेंट के से कुछ वेसल निकल के इसमें ड्रेन कर रही होती है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं डीप लिम्फेटिक्स की। डीप लिम्फेटिक्स की बात करें तो वो बेसिकली ड्रेन कर रहे होते हैं नोड्स अराउंड द इन्फीरियर वेना cava, यानी इन्फीरियर वेना cava के जो नोड्स होते हैं उनके अंदर डीप लिम्फेटिक्स ड्रेन कर रही होती हैं। उसके अलावा हेपेटिक नोड्स के अंदर भी ड्रेन कर रही होती हैं। तो ये हमने बात कर ली लिम्फेटिक ड्रेनेज की, जिसमें हमने डिवाइड किया सुपरफिशियल लिम्फेटिक्स के अंदर और डीप लिम्फेटिक्स के अंदर। आखिर पे जो टॉपिक आता है, दिस वन इज़ द नर्व सप्लाई ऑफ लिवर। नर्व सप्लाई की बात करें तो वो बेसिकली होती है हेपेटिक प्लेक्सिस के थ्रू। अब ये जो हेपेटिक प्लेक्सिस है इसमें भी दो तरह के फाइबर होते हैं, एक सिंपैथेटिक फाइबर्स होते हैं और एक पैरासिम्पैथेटिक फाइबर। जो पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स होते हैं वो आ रहे होते हैं वेगस नर्व के थ्रू। तो ये हमने बात कर ली आर्टीरियल सप्लाई, वेनस ड्रेनेज, lymphatic drainage and nerve supply of liver के बारे में। If you like this video then kindly share it with your friends and subscribe to my channel.